बड़े मज़े से पीते थे, बनाते भी थे, डट के पीते थे। पर्दा करो, जिना नहीं करो, गरीबों को कत्ल न करो, आपस में झगड़े ना करो। कहने लगे करेंगे, हमें खान कौन कहेगा, हमें जान कौन कहेगा, हमें सरदार कौन कहेगा, हमें वडेरा कौन कहेगा। नहीं है इस्लाम में। कौन सी इस्लाम की बात करता है? सदियाँ गुजर गई, हम ये कर रहे हैं। हजूर ने दीन सुनाया, अखलाक बतलाया, मरना जीना सिखाया, खुशी गमी बतलाई। अपनी बेटी को जिंदा कत्ल करते थे। बच्ची पैदा हुई 6-7 साल की, 8 साल की हुई, जिंदा को उठा के कब्र में डाल दिया। क्यों? हमारी बच्ची फलां से जाके ब्याह करे, इसकी शादी हो। नहीं, तुम 4-4 करो, अपनी बेटी की शादी नहीं। ऐसे जालिम थे। तो जुल्म के बारे में अल्लाह के नबी ने आवाज़ उठाई, आवाज़ फैली, दीन फैलने लगा। कुल जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। जब हक आता है, सच आता है, तो झूठ भाग जाता है। सच के पाँव हैं, झूठ के पाँव। एक झूठ बोलो तो उसके लिए 10 और बोलने पड़ते हैं। कुल जाल हक, सच आ गया, वज़हकल बातिल, और बातिल झूठा भाग गया। इन्नल बातिल कान ज़हूका वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन। लोगों, ये कुरान शिफ़ा है, शिफ़ाउल लिन्नास, हर बीमारी का इलाज है। शराब छोड़ दोगे, बीमारी गई। ज़िना छोड़ दिया, बीमारी गई। झूठ छोड़ दिया, बीमारी गई। और ये झूठ 24 घंटे हमारा काम झूठ पे है। ताजिर है, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, लेन देन है, बसों वाला है, दुकान वाला है। और झूठ का गुनाह कितना है। फरमा जब बंदा झूठ बोलता है तो रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते, बदबू आती है गटर से भी ज़्यादा। मगर ये झूठ का कारोबार करता है मज़े से। कहता है झूठ ना बोलूँ तो माल नहीं बिकता, कारोबार नहीं जमता। तो भाइयों, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दीन समझाया, हजूर का बेटा पैदा हुआ, हज़रत कासिम। बेटा पैदा हुआ, बड़ा हुआ तो फौत हो गया। हजूर का बेटा फौत हो गया। नबी जिंदा, अम्मा जिंदा, नबी का बेटा। जब हजूर का बेटा फौत हुआ, मुशरिकीन, वडेरे सरदार, जो नबी के दुश्मन, दीन के दुश्मन, चोर थे, शराबी थे, डाकू थे, ये काम भी करते थे और बैतुल्लाह का हज भी करते थे। अबू जहल जहन्नम में गया, नबी का सगा चच्चा, मक्के का सरदार था। 70 हज किया उसने। कितने बोलो? 70 हज, एक भी कबूल ना हुआ, सीधा जहन्नम। आस बिन वाइल मक्के का सरदार था। जब नबी अलैहिस्सलाम का बेटा फौत हुआ, ताज़ियत के लिए लोग आते हैं, अरमान के लिए तड्डा लगता है। कहने लगा खुश हो जाओ, ये मोहम्मद 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाबा खामोश हो जाओ, बेटा इसका मर गया, कब तक जिएगा? ये भी दुनिया से चला जाएगा, नाम ही ख़त्म हो जाएगा। हम भी कहते हैं, हाल सुना, शादी की है, बच्चे हैं, कहते बेटी हैं, बेटा नहीं है। 4 बेटी हैं, 5 बेटी हैं, 9 बेटी हैं, बेटा कहते नहीं। क्यों परेशान है? कहता बेटा नहीं है। मेरी विरासत, मेरी ज़मीन, मेरी गाड़ियाँ, मेरे बंगले, भाई बेटी नहीं है। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। बेटे से बेटी का शान ज़्यादा है। बेटी रहमत है और बेटा नेमत है। नेमत अलग है, रहमत अलग है। अम्मा हव्वा ना आती तो हम कहाँ से पैदा होते? अम्मा ना होती तो मैं किधर से होता? पानी तो है मगर ज़मीन नहीं है। ज़मीन माँ है, अब्बा पानी है। खेत को पानी लगा, अल्लाह ने नस्ल बढ़ाई। बच्चा आता है, अब्बा क्या हाल है? ठीक है। अब्बा इतनी खिदमत नहीं करता जितनी बेटी करती है। कपड़े भी धोए, खाना भी पका के दे, बाप की खिदमत करे। बेटा आया, अस्सलाम वालेकुम। बेटा बाप की, कोई लायक बेटा, हया वाला। बच्चे इतनी खिदमत नहीं, कोई हया वाला। अल्लाह ताला सबको
नेक औलाद दे। तो आस बिन वाइल ने कहा मोहम्मद का बेटा फौत हो गया, नस्ल ख़त्म हो गई, ये मोहम्मद कब तक रहेगा सल्लल्लाहु, ये भी नऊज़ुबिल्लाह मर जाएगा, जान छूट जाएगी, ना रहेगा दीन ना रहेगी जमात। अल्लाह ताला को ये बात ना गवारा गुजरी, अल्लाह ने कुरान में छोटी सी सूरत उतार दी। हजूर परेशान हुए, ताने शुरू हो गए। लोगों ने कहा क्या है ये ला इलाहा इल्लल्लाह अन्नी मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी इत्तिबा करो, मेरी बात मानो, मेरे पीछे चलो, जो मैं कहूँ वही करो। ये हम सब गलत हैं, हमारा दीन गलत है। हम कब्रों पे जाते हैं, सजदे करते हैं, हम जुमेरात करते हैं, हम तीसरा करते हैं, 11वां करते हैं, 40वां करते हैं, वरीना बरसी करते हैं, तहौर की शादी खाते हैं, बच्चे को सुन्नत बिठाते हैं, देगे पकाते हैं, और तू कहता ना करो। हम नाचते हैं, टलियाँ बजाते हैं, कब्रों पे जाते हैं, अल्लाह वाले की मज़ारों पे जाते हैं, हम उर्स करते हैं, बकरे वहाँ जानवर ज़िबा करते हैं, मेले लगते हैं, और तू कहता ना करो। कैसा तेरा दीन है? तो मेरे भाइयों, अद्दीन और नसीहा, दीन नसीहत का नाम है, दीन मानने का नाम है। जो आजकल हमारा ज़माना, जब हम इसको देखते हैं तो फिर कहते हैं यार बाकी बात है। हजूर ने फरमाया था कि 1000 में से एक बंदा जन्नत में जाएगा, 1000 में से 999 999 999 बंदे जहन्नम में। या रसूल अल्लाह कैसे? 1000 में एक बंदा जन्नत में। तो फिर हमारे आने का नमाज, ये रोज़ा, ज़कात, हज, सदका, खैरात, ये क्या है? सहाबा रोने लगे, सहाबा रोने लगे, हजूर के शागिर्द बैठने वाले, सबक सीखने वाले। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोवो नहीं मेरे सहाबियों, रो नहीं, मिन सुन्नती, जो मेरे तरीके पे चलेगा वो जन्नत में जाएगा, जो मेरे तरीके को छोड़ देगा वो जहन्नम में जाएगा। मिन सुन्नती, मेरा तरीका। या रसूल अल्लाह आप चले जाएंगे, फिर फरमाया खुलफाए राशिदीन, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मेरे 4 वज़ीर हैं, मेरे 4 खलीफे हैं, मेरे 4 यार हैं। मैंने सुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन, जो इनके पीछे चलेगा जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह ये चले गए, आपने फरमाया सहाबी कन नुजूम, मेरे 1.25 लाख सहाबा हैं, मेरे शागिर्द हैं, सच्चे हैं, दीनदार हैं, मर मिटने वाले हैं, किसी के भी पीछे लग जाओगे जन्नत अल्लाह देगा। या रसूलल्लाह 999 बंदा जहन्नम में, एक बंदा जन्नत में। वो कौन सा गुनाह होगे, वो कौन सा अमल होगा जो बंदा ऐसा अमल करेगा और जहन्नम में जाएगा? हजूर ने फरमाया पहला अमल, शादीशुदा बंदा शादी करेगा, बीवी को घर में ले आएगा, बीवी से जिना करेगा। या रसूलल्लाह बीवी से निकाह पढ़ा, मौलवी साहब ने कलमा पढ़ाया, मौलवी साहब ने ईमान मुफस्सल पढ़ाया, ईमान मुजम्मल पढ़ाया। ज़रा तवज्जो से, बातों में बात आ गई। 100 बंदे ने, 50 बंदे ने सबको सुना, मौलवी साहब ने खुतबा दिया, मौलवी साहब ने दुआ की, हलाल बीवी को अपने घर ले आया और बीवी से जिना करेगा। ये क्या माना? हजूर ने फरमाया ऐसा होगा, बीवी शौहर का झगड़ा हो जाएगा, कभी खाने पे, कभी कपड़े पे, कभी पैसों पे। गुस्से में आएगा, गुस्से में आके कहेगा तलाक है, तलाक है, तलाक। बीवी को कहेगा तेरे को मैं 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक, तू मेरे ऊपर हराम है, हराम है, हराम है, हराम है, हराम है, निकल जा मेरे घर से। तलाक देगा, बीवी धाड़ धाड़ करेगी, ओ दाढ़ वो फरियाद वो थोड़ी देर का जाएगा, गलती हो गई मेरे से, मैं गुस्से में था, मैंने तुझे कह दिया, किसी को नहीं बताना, किसी को दिल में रख ले, मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ, तेरी मेरी सुलह हो गई। मेरे भाइयों, दोनों ने मशवरा किया, बीवी को कहा बोलना नहीं, मैं भी किसी को नहीं कहूँगा, गलती में हो गया, गुस्से में। बीवी हो गई हराम, शरीयत में
बीवी क्या हो गई बोलो? तलाक दे बेटा, हराम हो गई। यानी क्या माना? शरीयत में बहन बन गई। बहन से निकाह जायज़ नहीं, भतीजी से जायज़ नहीं, भांजी से जायज़ नहीं, दादी नानी चाची मामी से जायज़ नहीं, पोती नवासी से जायज़ नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहेगा तू भी किसी को नहीं बताना, मैं भी, बस रहने दे, आइंदा गुस्सा नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। फरमाया हराम को हलाल बना के ये चलेगा, औलाद पैदा होगी, औलाद से औलाद, औलाद से औलाद। अब लोगों को क्या पता इन्होंने क्या मुकाला मला, क्या इन्होंने धोखा किया, क्या इन्होंने बगावत की। दीन से अपने अक्ल में दोनों ने बैठ के कहा ठीक है चलने दो। मेरे भाइयों, बच्चे पैदा हुए, बेटियां पैदा हुई, रिश्तेदार आ गया, भाई आ गया, आपस में रिश्ता करे, तेरी बेटी जवान, मेरा बच्चा कहा ले जा तू दे। और तो फरमाया ये जो सिलसिला चलेगा, बीवी को तलाक दे के कहेगा नहीं दी, बताना नहीं है, तो फरमाया क़यामत तक जो सिलसिला एक लड़ी चली, जिसको रिश्ता देगा, रिश्ते पे रिश्ता, नाना मामा भांजा, क़यामत तक ये सारे बोलो कहाँ जाएंगे? गलती किसने की अगलों को पता नहीं, या रसूलल्लाह फिर निकाह कैसे करें? हजूर ने फरमाया जल्दबाजी ना करो, हुस्न को ना देखो, दुनिया को नहीं देखना, पैसे को नहीं देखना, फलाना पंजाबी है, खान है, गाड़ियाँ हैं, नहीं। महीना 2 महीने 6 महीने उनके घर के उठने बैठने को, आने जाने को, उनके अखलाक को, उनके किरदार को देख के शादी करना। कहीं ऐसा ना हो कोई गलत काम हो जाए। भाई समझ आई? गलती की, गलती को छुपाया, और अल्लाह के हुक्म हैं अगर 3 तलाक़ें दे दी तो हराम बीवी हराम हो गई। 4 महीने 10 दिन बैठे, उसके बाद दूसरे मर्द से निकाह करे। वो इस शर्त पे नहीं कि तुझे शादी हो रही है, एक रात के लिए रख ले, सुबह वापस देना, फिर मैं शादी करूँगा, तू मेरा दोस्त जो हुआ, ये भी हराम है। शादी कर दे, उसकी हो गई, अगर वो चाहे तलाक दे दे, फिर 4 महीने 10 दिन बैठे, फिर पहले शौहर से या अल्लाह ये जो मामला हुआ, फरमाया इसको गैरत दिलाने के लिए कि बीवी तो तेरी थी, इज़्ज़त तेरी थी, हरम तेरा था, तूने गलत किया, अल्लाह तुझे सबक सिखाया, तेरी बीवी दूसरे घर में गई। फरमाया 999 जहन्नम में एक बंदा, या रसूल अल्लाह, फरमाया एक बंदा शादी करेगा, उसकी 2 बहनें, बीवी की 2 बहनें, बीवी की 3 बहनें, बीवी की 4 बहनें, साली जिसे कहते हैं। बात लंबी हो गई। साली मिलने आई, साली जानते हो ना, बीवी की बहन जवान, बहन के घर में आई, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने के लिए लाहौर से कराची। बीवी बेचारी गई बाजार में, साली और उसके देवर, क्या कहते हैं, बहनोई, बीवी का बहन का शौहर बहनोई, उसने गलत काम किया, अपनी साली से गलत किया। जो काम बीवी से करना था वो साली से कर बैठा, दोनों शर्मिंदा हुए। अब कहता है तू ना बताना, अब किसी को नहीं, अल्लाह तो देख रहा है। मेरे भाइयों, अब अल्लाह कुरान कहता है अगर अपनी साली से गलत काम किया बीवी हराम हो गई। साली बीवी बन गई, बीवी हराम हो गई, बीवी बहन बन गई। साली चली गई, बीवी हराम थी, साली हलाल थी, इससे शादी करता, वो हराम, हराम को घर में रखा है, बीवी बेचारी को पता नहीं है कि मेरे शौहर ने क्या मुकाला मला, क्या गलती की। आखिर वो साली बड़ी हुई, उसकी दूसरी जगह शादी हुई, उससे औलाद हुई, वही बहन आई इसी के पास, तेरी भी औलाद मेरी भी औलाद है, मैं चाहती हूँ तेरा बेटा मेरी बेटी रिश्ता कर ले। अब बेचारी बीवी को पता नहीं, परलों को भी पता नहीं। फरमाया ये शादी करेगा, ये भी औलाद, चच्ची से जिना, बहन से जिना, बेटा माँ से जिना। आजकल देखो मोबाइल में अम्मा को नशा दे के नऊज़ुबिल्लाह गलत काम कर रहा। ला इलाहा बोलो तो सही, ला इलाहा अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है, तो फिर ये क्या कर रहा है, ये गुनाह कर रहा है, अल्लाह देख रहा है।
इतने बड़े रब को मानकर इकरार भी करता है, हराम भी खाता है, हराम भी करता है। तो मेरे भाइयों, जब इसको देखते हैं हम भी सोचते हैं क्या होगा कि एक बंदा जन्नत में जाए 999। ये जो हो रहा है। आस बिन वाइल मक्के के सरदार ने बोला, मक्के वालों को घबराओ नहीं, मोहम्मद का बेटा हो गया ख़त्म। ये मोहम्मद कब तक जिंदा रहेगा? ये भी मर जाएगा, नौजुबिल्लाह, दीन ख़त्म हो जाएगा। हजूर परेशान हुए, दिल में दुख आया। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जा, मैं तुझे एक नेमत देता हूँ, जाके मेरे नबी को सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर। इनाम, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, प्रोग्राम, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अंजाम कितने बन गए? इन्ना आतैनाकल कौसर। मेरा पैगंबर क्यों परेशान हो रहा है, क्यों घबरा रहा है कि मेरा बेटा फौत हो गया, मैं भी जाऊंगा दीन? इन्ना आतैना, बेशक हमने, पक्की बात है, मैं अल्लाह ने, मैं रब ने, खालिक मालिक ने, आतैना कल कौसर, बिन मांगे तुझे मैंने कौसर दिया है। कौसर का माना कसरत से, ढेर, बहुत सारा। इसके अंदर कितना इल्म है? समंदर छोटा है, ये 7 समंदर, अफ्रीका, अमेरिका, पूरी दुनिया अंदर है। पूरी दुनिया 370 या 380 मुल्क समंदर के अंदर हैं और बाहर पानी है। और अल्लाह कुरान में कहता है, लनफिदल बहर, लोगो ये जो तुम्हें मैंने नेमत दी है, इसके अंदर इतना ख़जाना है, इतना इल्म है। ये एक समंदर है, 6 और बन जाएं, 7 समंदर, ये सारे सियाही बन जाएं, पूरी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, लिखने वाले फरिश्ते बंदे मिल जाएं, इसके इल्म को लिखो लिखो लिखो, कलमें टूट जाएंगी, समंदर की स्याही ख़त्म हो जाएगी। लनफिदल बहरु क़ब्ल अन, 15वां पारा है, क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, मगर ये जो इल्म मैंने मोहम्मद करीम को दिया है ये कभी ख़त्म होने वाला। इन्ना आतैना कल कौसर, मेरा पैगंबर मैंने आपको बिन मांगे, तूने मांगा नहीं, हजूर को पता ही नहीं। 40 साल गुजर गए, गारे हिरा में बैठे हैं और जिब्राइल आ गया, इकरा पढ़िए। और नबी कह रहा, माना बेकारी, तू कौन होता है? फरमाया, मैं फरिश्ता हूँ, जिब्राइल हूँ। तू क्या कह रहा है? पढ़। मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, नूरानी का दान है यसल कुरान। 40 साल मैंने ऐसे ज़िंदगी गुजारी, मेरा उस्ताद को कोई नहीं। इकरा, पढ़िए, मेहरबानी कीजिए, पढ़िए। हजूर ने फरमाया, माना बेकार हैं, मैं नहीं पढ़ा हुआ। तो भाइयों, अल्लाह ने कहा, जिब्राइल मेरे नबी को गले लगा। जिब्राइल नूर है, मोहम्मद इंसान है। जिब्राइल ने हजूर को गले लगाया, मुआनका किया, दबाया, छोड़ दिया। फिर जिब्राइल ने कहा, चलो मेरे कहे नहीं पढ़ता, उसके नाम से पढ़, इकरा बिस्मि रब्बिक, पढ़िए उसके नाम से जो तेरा रब है, मेरा भी रब है। इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, जो तुझे जिसने पैदा किया। खलकल इंसान मिन अलक, इंसान को लोथड़े से बनाया, मनी के कतरे से, लेसदार पानी से, फिर लुब्बा, फिर बूटी, फिर हड्डी, फिर गोश्त, फिर पोस्ट, फिर चमड़ा। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी आसन वत्तीन वज़ैतून, अंजीर की कसम, अमरूद की कसम, तूर सैना की कसम, मोहम्मद तेरे मक्के की गलियों की कसम। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी आसन। गंदे पानी से मौलवी साहब बन गया, सदर साहब, चीफ साहब, जज साहब, मौलवी साहब, पीर साहब, गरीब साहब, अमीर साहब। वत्तीन वज़ैतून, कुरान है, वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द, और मुझे रब होने की कसम, मुझे अल्लाह होने की कसम, इंसान फ़ी आसन तक़वीम, तुझे मैंने अच्छा बनाया। तेरे माँ के पेट में नाक नहीं था, दिमाग की खोपड़ी नहीं थी, अम्मा के पेट में बाल नहीं थे, ये भेड़ बिट्टे और पलके नहीं थी, ये नाखून नहीं थे,
हड्डियाँ नहीं थी। पानी से अंदर 9 महीने मैंने अर्श पे बैठकर तुझे बनाया, और जब बाहर आया बड़ा हो गया, अब कहता अल्लाह है ही नहीं। सारा कुछ पीर साहब करता है, फलाना करता है, फलाना करता है, मुझे छोड़कर गैरों के आगे खड़ा हुआ है। इन्ना आयतना कल कौसर, मेरा पैगंबर मैंने आपको कौसर दिया, कसरत से दिया। ये कौसर है, इसका नाम क्या है? कौसर। कुरान का नाम क्या है? कौसर का माना कसरत से, जो कुछ देखना इसमें मौजूद है। खाना पीना, पहनना, शादी, गमी, मरना, जीना, अमानत, दियानत, सिदाकत, लिताफत, इबादत, रियाजत, अजान, नमाज, ओ मेरे भाइयों क्या क्या गिने, सब कुछ इसी में अल्लाह ने बना के हजूर को दिया, और नबी ने इसके ज़रिए से समझाया। अल्लाह फरमाते इन्ना आतोना कल कौसर, मेरा पैगंबर मेरी तरफ से इनाम आया है। आदम ने मांगा, इब्राहीम ने मांगा, 1.25 लाख नबियों ने मांगा, वो मांगते रहे, मैं देता रहा। तूने मांगा नहीं, मैंने बिन मांगे दिया। कोहे तूर पे हज़रत मूसा को अल्लाह ने बुलाया, मूसा अलैहिस्सलाम गए कोहे तूर पे, अंदर जाने लगे तो अल्लाह ने फरमाया जूता उतारिए। तवज्जो ज़रा, फ़खला नाले या मूसा फ़खला नाले इन्ना कबिल वादिल मुक़द्दस है। तो वह मूसा जूता उतार। मस्जिद में जूता नहीं पहनते, अदब से रखते हैं, कुछ चोर ना ले जाए। जूता उठाना कुत्ते का काम है। ये आया नमाज पे जूता ले गया। अब जुमे के बाद 5-6 बंदे बेचारे खड़े होते हैं, मौल साहब जूता ले गए हमारा। बहरहाल अल्लाह ने कहा मूसा जी अल्लाह मैंने तुझे बुलाया है, ये तूर सैना कोहे तूर पहाड़ है जहाँ तजल्ली पड़ी थी अल्लाह की, और पहाड़ जल के सुरमा बन गया। ये जो सुरमा मक्के मदीने से ले आते हो, ये वही पहाड़ जल के सुरमा हो गया। जूता उतार, अंदर है। मूसा अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह ने तौरात दी, नबी बनाया। मूसा फ़खला काला या मूसा अनख्तर, तो मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे नबी बनाया, रसूल बनाया, ये तौरात ले। मूसा को तूर पे लेने गए, हर नबी ने मांगा, मगर हमारे नबी ने इन्नका लतुलक्कल कुरान। आदम अलैहिस्सलाम 40 साल रोते रहे, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। मैदान नूर में, अरफात में के मैदान में, जबल नूर जो एक पत्थर खड़ा हुआ है, 40 साल रोए। हमारा दादा 40 साल अल्लाह को रो रो के मनाता रहा। 40 साल के बाद अल्लाह फरमाते तलक्का आदम में रब्बे ही, आदम अलैहिस्सलाम ने चंद कलमे पढ़े, एक आयत, तलक्का आदम में रब्बी कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु तव्वाबुर रहीम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाते आदम ने मांगा, मेरा मोहम्मद तूने मांगा नहीं, तुझे मैंने बिन मांगे दिया। तलक्का आदम, और तुझे क्या किया, इन्नका लतुलक्कल कुरान मिन लदुन हकीमिन अलीम, बिन मांगे मैंने तुझे कुरान दिया। तो भाइयों इनाम है। इनाम किसको मिलता है? जो इनाम का मुस्तहिक हो। बच्चा स्कूल में फर्स्ट नंबर आया, 500 बंदा 601 बच्चा फर्स्ट नंबर आया, स्कूल वालों ने फंक्शन रखा, उसके बाप को बुलाया, बड़े बड़े लोग आए, गुलाब का फूल हार में डाला, कुछ उसको तोहफा दिया, सारे खुश हुए, तस्वीरें बनी। क्यों? 5वीं क्लास तक ये बच्चा 1 नंबर आया है, कॉलेज में मैट्रिक में बंदा 1 नंबर आया, यूनिवर्सिटी में FA MA LLB ये फर्स्ट नंबर आया है, इसको इनाम मिला। अल्लाह फरमाते हैं 14 तबक ज़मीन व आसमान एक पलड़े में, मेरे मोहम्मद का शान एक पलड़े में। ऐसे नबी को मैंने अपनी तरफ से इनाम दिया, बिन मांगे दिया। और क्या दिया? कुरान। तू रो रहा है, मेरा पैगंबर तू रो रहा है, मेरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, मेरा दीन ख़त्म हो जाएगा। नहीं, बेटे के मरने से दीन नहीं जाता। इन्ना आतोना कल कौसर, मेरा पैगंबर मैंने आपको कौसर दिया। या अल्लाह सिर्फ ये फरमा नहीं, एक आगे हौज कौसर है जो जन्नत में मिलेगा, ये भी कौसर जो इसको पिएगा, इस कौसर पे अमल करेगा, इसी कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा,
क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से हौज़ कौसर का पानी पिएगा। कौसर होगा, हौज़ कौसर, बहुत बड़ा तालाब होगा। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, दरमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह। हौज़ कौसर जन्नत का प्याला होगा। पुल सरात पे जब चढ़ेंगे, ईमानदार और मुनाफिक, नमाजी और बेनमाजी, शराबी और ना पीने वाले, चोर और डाकू, सबको चढ़ना होगा। हजूर कौसर पे होंगे। या रसूलल्लाह कैसे पता चलेगा कि तेरे कौन से हैं और तेरे दुश्मन कौन हैं? कलमा पढ़ते थे मगर पढ़ते थे, अमल नहीं करते थे। तो मेरे भाइयों, इतनी बड़ी दुनिया होगी, आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक इंसान होंगे, मैदान हशर भरा होगा, रब की कुर्सी लगी होगी, फरिश्तों का नूर होगा, रब की तजल्ली होगी, हर बंदे को हिसाब देना होगा। तो आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? हजूर ने फरमाया 1000 घोड़ा हो, सारे काले काले घोड़े ऐसे, उनमें से एक घोड़ा हो जिसका माथा भी सफ़ेद, 4 पाँव भी सफ़ेद, उन 1000 में खड़ा कर दो। जो मालिक होगा वो जाके कहेगा बाबा ये मेरा घोड़ा है। इसको कहते हैं मुश्की। क्यों? चौलान घोड़ा है, इसके 4 पाँव भी चिट्टे, 4 पाँव सफ़ेद, इसका माथा भी सफ़ेद है, लिहाजा ये मेरी चीज़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन इतनी उम्मत होगी और मैं अपने उम्मती को ऐसे पहचानूंगा जब वो कब्र से उठेगा, क्योंकि नमाज पढ़ता होगा। आज नमाज का बयान था, नमाज पढ़ता होगा तो जो नमाज पढ़ता होगा उसका चेहरे का ये चमकेगा। हम सजदे पे जाते हैं, अल्लाह इधर से नूर बनाएगा, यसा नूर हम बैन ऐदी हम वब ऐमान हम, दाएँ बाएँ आगे पीछे नूर होगा। हजूर ने फरमाया जो मेरा उम्मती 5 टाइम नमाज पढ़ेगा उसका चेहरे का नूर भी चमक रहा होगा, ये सूरज शर्मा रहा होगा। इतना नूर होगा कि इसकी रोशनी मुदम हो जाएगी। दोनों हाथ चमकेंगे, दोनों पाँव चमकेंगे और मैं जाके कहूँगा इधर आ, तू मेरा यार है। तूने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, अल्लाह की भी मानी, अल्लाह को भी माना, मैं मोहम्मद को भी माना, मेरी भी मानी, मेरे तरीके पे चला, आ मैं तुझे हौज़ कौसर का पानी पिलाऊं। और मेरे भाइयों याद रखना, ये कोई आम बात नहीं है, ये जो मैं कह रहा हूँ आम बात नहीं है, पक्की बात है। 50,000 साल का एक दिन, क़यामत के दिन कितना होगा? 50। मौलवी साहब कितनी उम्र हो गई जनाब? 64-63 साल। हाल सुना बाबा, तंग है, ज़िंदगी से तंग है। 50 साल वाला रो रहा है, 100 साल वाला, 80 वाला, 70 वाला। 50,000 साल का एक दिन होगा क़यामत का। सूरज चौथे आसमान पे खड़ा है, सूरज सर पे होगा, ज़मीन आग होगी, चिटियल मैदान होगा और क़यामत का मंजर होगा। हजूर ने फरमाया पर उसी दिन में जिसने नमाजें पढ़ी होगी इधर से भी रोशनी होगी, दोनों हाथ भी रोशन, पाँव भी रोशन, मैं कहूँगा इधर आ, उसको मैं अपने हाथ से हौज़ कौसर के प्याला, जन्नत के प्याले में हौज़ कौसर का पानी भर के पिलाऊंगा। 50 साल पानी पी के रहेगा, दोबारा प्यास अल्लाह नसीब करे, बोलो आमीन। और जो नमाज नहीं पढ़ेगा, सच तो बोलो। और जब अल्लाह नबी से पूछते हैं या रसूल अल्लाह जो नमाज ना पढ़े, हजूर ने फरमाया पक्का काफिर, भील काफिर, कोली काफिर, चंबड़ काफिर, यहूदी काफिर, डेढ़ थोरी वाणिया, इसराइल, अंग्रेज़, उसको हम कहते हैं काफिर। अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। तो फरमाया फिर बेनमाज मर जाए तो शरीयत में जनाजा जायज़ नहीं है। जनाब मैं जुमा की पढ़ता हूँ, फिर ईद की, फिर कभी रमज़ान की। मुनाफिक है, अल्लाह को अल्लाह कहता है, अल्लाह को कहता है अल्लाह बड़ा है, उसने कहा सजदा कर, तो आता नहीं है। इन्ना अतौना कल कौसर, और लोगों मोहम्मद की उम्मती हो, मैंने तुम्हें कौसर दिया है, कसरत से दिया है, जितना पढ़ो जितना पढ़ो जितना पढ़ो। पिछले जुमे अर्ज़ किया था रोटी खाओ गंदम की, कभी बंदा नहीं थकता।
ज्वार खाओ, दो चार दिन कहोगे बस जी भर गया। बाजरा खाओ, नांगली खाओ, मक्की खाओ, मगर